हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर रोज स्कूल के बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार खड़ी होती हैं क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं और फिर जल्दी जल्दी कोई ऑफिस की तरफ भागता है और कोई अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो एक ऐसी साइकिल की है जो स्कूल के बाहर तक तो आती है लेकिन उसका मालिक स्कूल के अंदर कभी नहीं जाता। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अब एक लड़का 11 साल का रोहन सरकारी स्कूल 7:45 पे सबके पेरेंट्स उस बच्चों को स्कूल छोड़ने आ जाते हैं। उसी भीड़ में एक साइकिल और आती है जो हर रोज स्कूल के बाहर तक गेट तक आके और उसके बाद फिर वो साइकिल वहीं से वापस चली जाती है। सबको ये लगता है कि रोहन शायद स्कूल में जाने से डरता है, उसको पढ़ाई से डर लगता है, या फिर वो पढ़ना नहीं चाहता है, या फिर उसके पास फीस के पैसे नहीं है, इसलिए वो बाहर तक आता है और फिर चला जाता है। लोगों के बहुत सारे कंसेप्शंस थे, सब सोचते थे कुछ 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 कुछ, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, स्कूल में जब भी रोहन हर रोज स्कूल के बाहर तक अपनी साइकिल लेकर आता, तब वहां का जो गार्ड है रामकिशन, वो हर रोज उसे देखता और उसकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस बच्चे से पूछूं कि तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो हर रोज लोगों की बातें सुनता था। तो शायद उसे भी एक यकीन हो गया था कि शायद इस बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये स्कूल के अंदर नहीं जाता और बाहर से ही वापस चला जाता है। लेकिन एक दिन रामकिशन जी ने हिम्मत करके रोहन से पूछा, बेटा एक बात पूछूं? तो रोहन ने कहा, अंकल पूछिए। तब उसने कहा, बेटा तुम हर रोज इस साइकिल को लेकर स्कूल के बाहर तक आते हो, लेकिन तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जाते? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते या फिर तुम्हें कोई और प्रॉब्लम है? तो तुम हमें बता सकते हो। अब रोहन ने अपनी साइकिल के हैंडल को तेज से पकड़ा। अब उसको ये लगने लगा कि मैं क्या बोलूं, लेकिन रोहन ने बड़े धीरे से कहा, ये साइकिल मेरे पापा की है अंकल। तब रामकिशन जी ने पूछा, तो पापा कहाँ गए? तब रोहन ने बताया, पिछले साल मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब तक मैं इस स्कूल तक नहीं आता तब तक मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पापा सच में चले गए हैं। वो मुझे हर रोज इसी साइकिल पे स्कूल तक छोड़ने आते थे और एक्सीडेंट से 1-2 दिन पहले जब हम स्कूल आ रहे थे तब मेरे पापा ने मुझसे कहा, रोहन बेटा तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन अगर मान लो मैं कभी तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम स्कूल आना कभी मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई पूरी करना। अब रोहन ने उस टाइम हंस दिया और कहने लगा, पापा आप तो हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों की सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रोहन स्कूल तक आया। अब गार्ड रामकिशन जी ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए। उनको यही लगा कि जब तक आप किसी से बात नहीं करते, जब तक आपको पूरी सच्चाई पता नहीं होती, तब तक हम सिर्फ कंसेप्शंस बनाते हैं, हम किसी के बारे में भी धारणा बना लेते हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद रामकिशन जी ने रात को जाके जब वो लेटे तो उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और वो सोचने लगे, मैं इस बच्चे की मदद कैसे करूं। अगले दिन वो 15 मिनट पहले ही स्कूल के गेट के बाहर आ गए। जैसे ही रोहन साइकिल पर आया तो रामकिशन जी ने रोहन को बोला, बेटा इधर आओ। रोहन सामने आया। रामकिशन जी ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसको स्कूल के अंदर ले गया।
और रास्ते में उसको बोलते गए कि बेटा, मैं तुम्हारे पापा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने में मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तुम यहाँ तक आते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, आगे तुम नहीं जाते क्योंकि तुम अकेले हो जाते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ और तुम्हें स्कूल के अंदर लेकर जाता हूँ। सारे स्कूल ने खड़े होके तालियां बजाई रामकिशन जी के लिए, और फिर प्रिंसिपल मैम ने खुद से रोहन का एडमिशन कराया। पूरे साल रोहन ने बहुत मेहनत की, मन लगाकर, होशियारी से, इंटेलिजेंस से उसने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब बारी आती है एनुअल डे की। एनुअल डे आया। एनुअल डे वाले दिन रोहन ने परफॉर्म किया और प्रतियोगिताओं में उसने फर्स्ट प्राइज जीता। अब प्रिंसिपल भी बहुत प्राउड थी और स्कूल के टीचर्स भी बहुत खुश थे कि फाइनली रोहन अब हमें वापस मिल गया है, क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद उसने स्कूल आना छोड़ दिया था। लेकिन रोहन हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट था, तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं ये एक मलाल रहता था अंदर कि हमने एक ब्राइट स्टूडेंट को खो दिया है। लेकिन आज सब लोग खुश थे। रामकिशन जी भी उस हॉल में खड़े होके तालियां बजा रहे थे कि चलो, आज इस बच्चे की मेहनत सफल हुई। अब उससे पूछा गया, रोहन से पूछा कि आप किसका शुक्रिया करना चाहते हो। तब रोहन ने कहा, ये इनाम मेरे पापा के नाम और मेरे रामकिशन अंकल के नाम, क्योंकि जहां मेरा साथ छूट गया था और मैं 4 कदम चलने से डरता था, वहां रामकिशन अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे लेकर गए, और वहीं से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। कभी कभी एक छोटा सा हाथ, छोटा सा स्टेप ही आपको, आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत होता है। अब सब लोग बहुत खुश थे। रोहन की मदर भी बहुत खुश थी कि कम से कम रोहन अब सारी चीज़ों से बाहर निकल गया और उसने वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। रामकिशन जी बाहर निकले और आसमान की तरफ देखकर कहा, भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सपने पूरे कर रहा है और एक दिन, जैसा कि तुम चाहते थे, ये बहुत बड़ा आदमी ज़रूर बन के दिखाएगा। सब लोग पूरे खुश होकर और सब अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, सोच के देखो कि हर किसी कहानी के पीछे, हर किसी की जिंदगी बदलने के पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर होता है। कभी किसी की माँ होती है, कभी किसी के बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, कभी कोई अनजान व्यक्ति जिसका एक स्पर्श और जो हमें सिर्फ 4 कदम तक हमारा साथ देता है और हमारी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो दोस्तों, सोच के देखो, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी लाइफ बदल जाती है, जिसने आपकी जिंदगी में इतना मैटर किया हो कि आपकी जिंदगी भी बदल गई हो? तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि वो इंसान कौन है जिसने आपका हाथ पकड़ के कभी मुसीबत के समय में आपका हाथ पकड़ा है या फिर किसी मुसीबत के समय में आपको आगे बढ़ना सिखाया है। नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना एक इंसान का नाम जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय।